यह पूरी तरह मुमकिन है कि हमारी सोच से परे कई दुनियाएं छुपी हुई है जिनके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते। एक नई दुनिया। और तभी हमें एक ऐसी नाव दिखाई जाती है जो रेगिस्तान में चल रही होती है। एक ऐसी नाव जो जादुई है और कुछ ऐसे योद्धा जिनके पास जादुई हथियार हैं, और तभी उन पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है जो रेत के अंदर तैर सकता है। और उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए उन लोगों का एक साथी उसी रेगिस्तान में गिर जाता है। और तभी हमें एक मिलिट्री टीम दिखाई जाती है और वो टीम अपने खोए हुए साथियों को ढूंढ रही होती है। और तभी एक बहुत बड़ा तूफान उनकी ओर आने लगता है और वो टीम वहां से भागने लगती है, लेकिन टीम तूफान के अंदर फंस जाती है और वो टीम पहुंचती है एक अलग और बहुत ही खतरनाक जगह पर। लेकिन उस टीम को वो रेगिस्तान सिर्फ एक रेगिस्तान लगता है, क्योंकि वहां पर दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान है और बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। लेकिन उस टीम को बहुत ही चट्टान है। और तभी उन्हें अपनी टीम की गाड़ियां दिखाई देती है जो जल चुकी थी, और उनके साथी भी जलकर खाक हो चुके थे। और तभी वो टीम वहां से निकल जाती है और तभी उन्हें एक बड़े से डायनासोर का स्कल दिखाई देता है जो कि उन्हें डरावना लगता है। और तभी उन पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है और वो टीम उस मॉन्स्टर पर बहुत सारी गोलियां चला देती है, लेकिन उस मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मॉन्स्टर गाड़ियों को पलट देता है। और वो टीम वहां से पैदल चट्टानों की ओर भागने लगती है। और तभी उन्हें एक लड़का बचाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन लड़का उन्हें नहीं बचा पाता और तभी वो चट्टानों के बीच फंस जाते हैं और वो सभी उस मॉन्स्टर से बच जाते हैं। और तभी रात हो जाती है और उस टीम पर रात के मॉन्स्टर हमला कर देते हैं और उस हमले में आर्टिमस की पूरी टीम मारी जाती है। लेकिन उस टीम की लीडर बच जाती है जिसका नाम आर्टिमस होता है। लेकिन वो मॉन्स्टर आर्टिमस को अपनी गुफा में जालों से बांध कर रखता है। तभी आर्टिमस वहां से भागने के लिए से चिल्लाती हुई से भागने लगती है और तभी अपनी टीम का एक लड़का मिल जाता है, लेकिन उसे मॉन्स्टर मार देता है। और तभी आर्टिमस एक मॉन्स्टर को जलाकर वहां से भाग जाती है और तभी आर्टिमस को पता चलता है कि रात के मॉन्स्टर्स धूप में बाहर नहीं आ सकते। तभी आर्टिमस चट्टान पर चढ़कर उस बड़े वाले मॉन्स्टर को देखती है और तभी आर्टिमस को एक टूटा हुआ जहाज मिलता है। लेकिन वो जैसे ही जहाज के अंदर जाती है, उस पर एक लड़का हमला कर देता है और उसे पता चलता है कि वो वही लड़का है जो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो लड़का आर्टिमस पर कर देता है, आर्टिमस को बेहोश करके गुफा में ले जाता है। और तब जैसे ही आर्टिमस को होश आता है, आर्टिमस और वो लड़का दोनों ही लड़ने लगते हैं और आर्टिमस और वो लड़का दोनों ही लड़ते हुए के मॉन्स्टर की गुफा में पहुंच जाते हैं। आर्टिमस उस लड़के को बाहर निकाल लेती है, लड़के की जान बचा लेती है। दोनों दोस्त बन जाते हैं। आर्टिमस और दोनों ही डिसाइड करते हैं कि उस गाड़ी के पास जाने की। उस गाड़ी में लॉन्चर होता है और आर्टिमस को लगता है कि उस लॉन्चर से वो बड़े मॉन्स्टर को मार सकती है। और तभी वो दोनों एक प्लान बनाते हैं के पास पहुंचने का। दोनों मॉन्स्टर से बचते हुए गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं और तभी आर्टिमस उस मॉन्स्टर पर लॉन्चर से हमला कर देती है। उस मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर आर्टिमस अपनी तलवार से मॉन्स्टर को मार गिराती है। और तभी आर्टिमस और वह लड़का दोनों ही रेगिस्तान के अंदर
एक हरी भरी जगह को ढूंढ लेते हैं और तभी उन्हें एक बड़ा सा तालाब मिलता है जहाँ पर बड़े बड़े शाकाहारी मॉन्स्टर्स पानी पी रहे होते हैं और वो भी पानी पीने लगते हैं और वो दोनों पानी पीकर खाना खाने के लिए खाना पकाने लगते हैं और वो दोनों खाना खाकर बस सो ही रहे होते हैं कि उन सभी कुछ भयानक मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। लेकिन तभी कहीं से उस लड़के की टीम आ जाती है उसे ढूंढते हुए और वो टीम मॉन्स्टर से लड़ने लगती है और आर्टिमस का दोस्त दोनों ही उस टीम से और तभी आर्टिमस का दोस्त दोनों ही मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। वो सब उन मॉन्स्टर से लड़कर बच जाते हैं और फिर वह सभी एक प्लान बनाते हैं और उसके हिसाब से चलते हुए उस तूफान के अंदर टावर पे जाने के लिए तय करते हैं और तभी वह सभी उस टावर के पास पहुंच जाते हैं बिना किसी खतरे से, क्योंकि उन्होंने रेगिस्तान के मॉन्स्टर को मार गिराया था तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो सभी आसानी से टावर के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता लग कि वहां पर स्टेप ऑन रेथेलोस नाम का एक ड्रैगन है जो आग उगलता है और तभी रेथेलोस उन पर अटैक कर देता है और फिर सभी उससे लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी आर्टिमस अपनी दुनिया में पहुंच जाती है और तभी आर्टिमस के साथ साथ और तभी आर्टिमस को बचाने के लिए उसकी टीम वहां पर पहुंच जाती है। लेकिन रेथेलोस भी आर्टिमस के साथ साथ वहां पर पहुंच जाता है और रेथेलोस मिलिट्री के प्लेन पर हमला कर देता है। आर्टिमस तब हमले से बच जाती है और तभी रेथेलोस प्लेन को जलाकर खाक कर देता है और तभी आर्टिमस रेथेलोस पर हमला कर देती है और आर्टिमस रेथेलोस के पंख काटने की कोशिश करती है। लेकिन रेथेलोस वापस ठीक हो जाता है और उसका पंख भी पूरी तरह वापस से सही हो जाता है और तभी आर्टिमस उसके मुंह में एक छोटी मिसाइल छोड़ देती है। रेथेलोस नीचे गिर जाता है लेकिन रेथेलोस वापस जिंदा होकर खड़ा हो जाता है और तभी आर्टिमस के दूसरी दुनिया वाले दोस्त वहां आ जाते हैं और रेथेलोस पर हमला करने लगते हैं। आर्टिमस के सभी साथी मिलकर रेथेलोस पर हमला कर देते हैं और रेथेलोस को मार गिराते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।